हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अपने देख लिया था कि हमारे को किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी कहा भी था कि अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लेकर के आएंगे हम, वो उसमें क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में दोनों बैलेंस शीट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होगी, वो चीज भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट देखा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, बनता ही बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर। तो ये भी हो सकता है केवल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाए, या ये भी हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में दोनों बैलेंस शीट भी पूछे। तो मैं इसीलिए दोनों टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहा हूं आपको, लेकिन फिक्स है क्वेश्चन बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर। तो स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्व करने वाले हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर मैंने डाल दिया है और सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम हैंड टू हैंड सॉल्यूशन देखते हैं तो पहले वाले वीडियोस भी हमारे थोड़े बहुत लेंथी हो गए थे, तो इसलिए मैंने पहले सॉल्यूशन लिख दिया है। हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन को और देखते जाएंगे कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, कैसे जाएगा और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम द टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 1.67 पर है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। From the following receipts and payment account and additional information given below, prepare the income and expenditure account and balance sheet of the Rural Literary Society as on 31st March 2019। क्या प्रिपेयर करना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ऑन 31st मार्च 2019 को, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है। पहले बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, क्या करेंगे, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में टिक मार्क लगा देंगे कि इसमें एडजस्टमेंट है, ताकि हम जब अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर ध्यान रहेगा। तो पहला एडजस्टमेंट है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2018, यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपीज एंड ऑन 31st मार्च 2019 रुपीज 15,000, और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दे रखा है 15,000 रुपीज। लास्ट ईयर का 20,000, करंट ईयर का 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आप सब्सक्रिप्शन पर टिक मार्क लगा लीजिए इधर, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है। फिर सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 31st मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। अमाउंट गिवन नहीं है, दिया हुआ है हमारे को। एक तो सैलरी आउटस्टैंडिंग चल रही है 6,000 रुपीज की, करंट ईयर की 2019 लिखा हुआ है, तो सैलरी पर टिक मार्क लगा देंगे इस तरफ पीछे। और दूसरा हमारे को दे रखा है रेंट पेड इन एडवांस फॉर 1 मंथ, 1 महीने का रेंट भी एडवांस दिया है। तो एक एडजस्टमेंट हमारा रेंट से रिलेटेड है, तो रेंट में टिक मार्क लगा लेते हैं इस तरफ। रेंट दे रखा है हमारे को इस तरफ सीआर साइड में, तो रेंट पर भी टिक मार्क लगा लेते हैं। ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए सैलरी और रेंट के। अगला थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा ऑन 1st अप्रैल 2018 द सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर रुपीज 1,20,000 एंड बुक्स रुपीज 50,000। सोसाइटी के पास में 1,20,000 रुपए का फर्नीचर है और 50,000 रुपीज की बुक्स भी है। ऑन 1st अप्रैल 2018, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे ये दोनों डेटा। हमारे पास लास्ट ईयर का बैलेंस है फर्नीचर और बुक्स का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, और इसके साथ में हमारे को दे रखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब हमारे को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ 2019। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा आइटम कहां जाएगा, है ना। तो हम तीनों अकाउंट एक साथ समझेंगे, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से अमाउंट अपने को कहां लिखना है। मैं तीनों एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों एक साथ लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है। इजी ये कि तो क्वेश्चन फटाफट हो जाता है और कोई आइटम मिस नहीं होता है। बाकी जनरली हमारे को ये होता है बार बार क्वेश्चन को देखना होता है कि ये आइटम कहीं गया या नहीं गया, कहीं गया या नहीं गया, लिख लिया है बाकी रह गया है। तो इस केसेस में थोड़ा चांसेस हो जाता है कि कुछ आइटम्स रह जाते हैं, तो इसलिए हम तीनों प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप भी तीनों प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पेज पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दें, अगले पेज पर आप दोनों बैलेंस शीट बना दें। अब जो आइटम जहां जाना है उसके अकॉर्डिंग उस आइटम को आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तीनों एक साथ कैसे बनेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और हमारे को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट हमने बना लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट, फॉर्मेट रेडी। अब आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में।
अब मैं एक आइटम बताता जाऊंगा कहां जाएगा और वहां पर टिक मार्क करते जाएंगे हम लोग, ताकि आपको पता लग जाए ये आइटम हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए फर्स्ट आइटम दे रखा है हमारे को डेबिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक विच इज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारे को गिवन है कैश इन हैंड ₹40,000 एंड कैश एट बैंक ₹1,55,500। ये ओपनिंग बैलेंस है। अब आप सभी को पता है ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, तो मैंने कहीं पर भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा है। अब नहीं जाता है तो कहां जाता है ये ओपनिंग बैलेंस? ये ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाता है। कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब बात आती है कि आप कहेंगे सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं हम लोग, जबकि हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट तो पूछी नहीं क्वेश्चन के अंदर। हमारे को तो 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट पूछे, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट पूछे, तो आप ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो? एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो ध्यान से सुनना। ओपनिंग बैलेंस हमारे को इसलिए पड़ेगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे को इसलिए बनानी होगी क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं होता है। क्या क्वेश्चन में? कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर, कोई से भी क्वेश्चन में, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं, कोई से भी क्वेश्चन के अंदर हमारे को कैपिटल फंड गिवन नहीं होता है। अगर किसी में स्पेसिफाई करके उन्होंने दे दिया हो कि इतना कैपिटल फंड है तो बात अलग है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं होता है। तो उस कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट कंपल्सरीली बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं और इस बैलेंस शीट से हमारे पास कैपिटल फंड आएगा और ये कैपिटल फंड हमारा इस बैलेंस शीट के अंदर यूज आएगा, तो इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं बैलेंस बीडी जो हमारे को दे रखा है। मैंने कल भी आपसे कहा था क्वेश्चन के अंदर कि आपको बैलेंस बीडी जो है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के नाम से। तो अभी हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में है 40,000 और 1,55,500 रुपीज का कैश और बैंक का। तो मैंने कहा लिख दिया दोनों बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी, उसके अंदर मैंने एसेट साइड के अंदर ये दोनों आइटम लिख दिए। ये देखिए 40,000 कैश इन हैंड, 1,55,500 कैश एट बैंक। क्लियर? तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में कैश और बैंक के नाम से। तो मैंने कैश एंड बैंक दोनों अलग अलग बैलेंस थे, अलग अलग लिख लिए। 40,000 और 155,000 चेक करते रहिएगा साथ साथ। कंप्लीट। चलिए अब सेकंड आइटम पर आते हैं हम लोग। सेकंड आइटम हम लोग को दे रखा है सब्सक्रिप्शन। अब हम जानते हैं सब्सक्रिप्शन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होता है और मैंने ट्रांसफर के रूल आपको पहले ही बता दिए थे। क्रॉस में ट्रांसफर करना है, रेवेन्यू नेचर का करना है, करंट ईयर का करना है और एडजस्टमेंट सारे करना है उसके अंदर। तो देखिए सब्सक्रिप्शन 3 दे रखे हैं हमारे को। 2017-18 का सब्सक्रिप्शन भी है, 18-19 का भी है और 19-20 का भी है। हमारा करंट ईयर है 2019, तो हम इसमें केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होगा वही ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए करंट ईयर का 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में 2,65,000 रुपीज का। क्रॉस में ट्रांसफर होगा तो मैंने इस तरफ बाय सब्सक्रिप्शन 2,65,000 रुपीज जो मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो लिख लिया है मैंने यहाँ पर। यानी ये आइटम अपना हो चुका है सब्सक्रिप्शन का 2,65,000। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट भी थे एडजस्टमेंट पीछे हमने टिक मार्क लगा रखा है सब्सक्रिप्शन पर। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन पर ट्रीटमेंट क्या था, एडजस्टमेंट क्या था इस पर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 20,000, यानी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा है 18,000 रुपीज। मैं यहां लिख रहा हूं 2018 का सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 15,000। 2019 का सब्सक्रिप्शन चल रहा है 15,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। क्लियर? यहां तक समझ में आया? लेकिन मैंने यहां पर केवल 7,000 रुपीज ही लिखे हैं, ना तो 20 मैंने लिखा ना 15 लिखा। जबकि हमने पढ़ा है पहले कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर एड होता है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर लेस होता है। तो ये 15,000 एड होने चाहिए थे, 20,000 लेस होने चाहिए थे। लेकिन आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो इंफॉर्मेशन भी आपको, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो आपको 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, जिसमें 2018-19, 19-20 और 17-18 तीनों ईयर्स में अलग अलग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ वो गिवन है। अब ध्यान से समझिएगा ट्रीटमेंट क्या होगा। आपको यहां पर क्वेश्चन में 2017-18 के जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो दे रखे 12,000 रुपीज, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 2017-18 का जो अमाउंट दे रखा है हमारे को सब्सक्रिप्शन का वो दिया हुआ यहाँ पर 12,000 रुपीज। इट मीन्स पिछले साल के पैसे इस ईयर में रिसीव हो रहे हैं 12,000 रुपीज। किसके?
पिछले ईयर लास्ट ईयर का अमाउंट हमारे को इस ईयर में रिसीव हो रहा है 12,000 रुपीज, जबकि हमारे को क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का अमाउंट कितना बाकी है 20,000 रुपीज। लास्ट ईयर का अमाउंट 20,000 रुपीज ड्यू चल रहा है, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, जिसमें से 12,000 रुपीज इस ईयर में रिसीव हो गए, लिखा है यहां पर रिसीव ऑफ 2017-18। तो इस 20,000 रुपीज में से 12,000 रुपीज इस ईयर में रिसीव हो चुके हैं। तो अब आउटस्टैंडिंग कितने रहे 20 में से 12 आ गए, तो अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा हमारे पास में 8,000 रुपीज। कौन से ईयर का, पिछले ईयर का। यहां तक समझ में आया। 20 टोटल बाकी था जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, इसमें से 12 हमारे को इस ईयर में रिसीव हो गया, जो कि हमारे को रिसिप्शन पेमेंट में दे रखा है डेबिट साइड में। तो 20 में से 12 आ गया, 8,000 अभी भी बाकी है पिछले साल का। और क्वेश्चन में हमारे को ये भी दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2019 द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज ₹15,000। 15,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2019। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी इस डेट को 2019 31 मार्च को 15,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बाकी है टोटल, जिसमें से पिछले साल का कितना है 8,000 भी इंक्लूड है इसमें। टोटल 15,000 बाकी है, तो पिछले साल का 8,000 तो बाकी चल रहा है अभी तक। तो इस ईयर का कितना बाकी होगा, तो 15,000 टोटल है, जिसमें से 8,000 पिछले ईयर का है, तो रिमेनिंग कितना बचा 7,000। 15 में से 8,000 माइनस कर लिया, बचा 7,000। इट मीन्स इस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, ओनली 7,000 रुपीज। समझ में आया। तो आपने क्या किया, पहले 20 में से 12 जो रिसीव हो गए वो माइनस किया, तो इट मीन्स 8,000 रुपीज लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2019 15,000, जिसमें से 8,000 रुपीज लास्ट ईयर का है, तो करंट ईयर का कितना हो गया ओनली 7,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है ओनली 7,000। तो हमने क्या किया, यहां पर एड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपीज, 265 प्लस 7 किए 272 आंसर आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन का। आया समझ में। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है, और इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब्सक्रिप्शन वाले सोल्व करने पड़ेंगे, जो मैंने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर बनाए हैं उनके अंदर आपको देखना है। और हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन उसी टाइप के ले रहा हूँ जिस पर अपना सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था एज ऑन 31 मार्च 2019 या एज ऑन 2018 31 मार्च, एज ऑन। लेकिन अगर यहां पर लिखा होता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, क्या लिखा होता फॉर द ईयर एंडेड, पहले क्या था एज ऑन जो कि क्वेश्चन में है, लेकिन यहां पर अगर फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि ये जो 15,000 रुपीज हैं वो केवल 2019 के ही हैं। फॉर द ईयर एंडेड मतलब इस ईयर के ही पैसे हैं, और एज ऑन 31 मार्च इसका मतलब इस डेट को है, जिसमें पिछले वाले भी हो सकते हैं अभी वाले भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, 15 में से 8,000 रुपए माइनस किए, 7,000 रुपए इस ईयर के हो गए। लेकिन अगर फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता ना, तो ये पूरे 15,000 रुपीज जो है वो आउटस्टैंडिंग होते हैं करंट ईयर के। ठीक है, तो ये फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन का बहुत चक्कर है, तो ध्यान रखना फॉर द ईयर एंडेड मतलब वो केवल करंट ईयर के ही है, उसके अंदर पिछला कुछ भी अमाउंट इंक्लूड नहीं है। जबकि एज ऑन लिखा है तो उसका मतलब उसमें पिछले वाले भी इंक्लूड हो गए। तो ये इस तरह से 7,000 रुपीज आए हैं। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, समझा दी, आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से कि किस तरह से अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हुआ है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे क्वेश्चन के बीच में आ रहा है ये, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से वापस। तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया हमारा। चलिए, सब्सक्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है हमारा लेगेसी। लेगेसी, जैसा कि मैंने कहा था, लेगेसी जो है उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं, क्योंकि लेगेसी जो हमारे को वसीयत से जो अमाउंट रिसीव होता है वो होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में लेगेसी का अमाउंट दे रखा है 12,500 रुपीज। कितना दे रखा है 12,500 रुपीज, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है। तो इस क्वेश्चन में बुक वाले ने यानी कि टीएस ग्रेवाल ने क्या किया है कि 12,500 रुपीज को उन्होंने रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया है। कौन सा ट्रीट किया है, रेवेन्यू नेचर का। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था लेगेसी जो है वो कैपिटल नेचर का होता है। तो इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है थोड़ा भी कि ये इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करें या कैपिटल नेचर का ट्रीट करें।
तो बहुत सारी बुक में इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट किया है, बहुत सारी बुक में इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया है, लेकिन आपको हमेशा कैपिटल नेचर का ही ट्रीट करना है। ठीक है, अमाउंट डजंट मैटर कि कितना अमाउंट है क्या है, आप उसको छोड़िए, आप उसको केवल कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे। तो लेगेसी कैपिटल नेचर की ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन ही ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लेगेसी को ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, बुक में उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लेगेसी को ट्रांसफर किया होगा, तो उनके आंसर और मेरे आंसर में थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये वेरिएशन होगा 12,500 रुपीज का, जो कि लेगेसी का अमाउंट है वो। ठीक है, दूसरी बात और, अगर आप लोग चाहें कि भाई नहीं हमारा तो लेगेसी 12,500 ही दे रखा है, हम तो इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे, तो अगर आप इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में नीचे नोट डाल करके लिख करके जरूर आए कि हमने लेगेसी को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया जस्ट बिकॉज ऑफ अमाउंट इज वेरी लिटिल और वेरी शॉर्ट अमाउंट, कि अमाउंट बहुत कम था इस वजह से हमने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया है। तो आपको इसको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट आए और आपकी जो आंसर शीट है उसमें वेरिएशन आ सकता है, फिर आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने लेगेसी को क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज है इसको लेकर के, लेगेसी को लेकर के, तो आप नीचे नोट डाल करके मेंशन जरूर कर दें कि आपने उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट किया है, रेवेन्यू नेचर का, और साथ में रीजन भी कैसा आपने क्यों किया है। ठीक है, मैं अभी इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट कर रहा हूं। क्लियर? चलिए, अगला आइटम है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब गवर्नमेंट ग्रांट्स कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का। तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स को यहाँ ट्रांसफर कर दिया 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज। तो ये अमाउंट हमारा हो गया 1,20,000 रुपीज गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला कंप्लीट। चलिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स के बाद में आता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर क्या कैपिटल नेचर का है? हम जानते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है बुक वैल्यू रुपीज 50,000 एंड सेल वैल्यू 37,000 रुपीज। 50,000 रुपए का फर्नीचर 37,000 रुपीज में सेल कर रहा है बंदा। तो सेल वैल्यू तो हम कभी भी नहीं लिखते हैं क्योंकि कैपिटल नेचर का है फर्नीचर सेल, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो जरूर लिखते हैं। तो देखिए हमारे को हुआ है इस पर लॉस 50,000 की बुक वैल्यू, सेल वैल्यू है 37,000, यानी 13,000 रुपीज का हमारे को हो गया इस पर लॉस। तो लॉस लिखना पड़ेगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एज इट इज P&L जैसा। तो लॉस किधर लिखते हो? डीआर में। तो मैंने ये डीआर साइड में कहा लिखा है लॉस, ये रहा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000 रुपीज यहां लिख दिया है। समझ में आ गया? तो ये आइटम कहां से आया पता लग गया आपको। फर्नीचर सेल किया था 50,000 रुपीज का 37 में, तो 13,000 का हुआ लॉस। वो लॉस हमने यहाँ टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000 लिख दिया। क्लियर? चलिए, अगला आइटम इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट। अमाउंट दे रखा 4,500। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर होगा, रेवेन्यू नेचर का है। ये हमने इधर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500। लेकिन मैंने आपसे कहा था एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट का जो एडजस्टमेंट होता है वो हमेशा हिडन ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट जो है वो हिडन एडजस्टमेंट होता है, तो हमें वो सर्च करके ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो एग्जैक्टली। तो अब मुझे क्वेश्चन में मैंने ढूंढ लिया वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कहाँ है। देखिए, इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे को दे रखा था 4,500 रुपीज। ठीक है, वो हमने लिख लिया। रिसिप्शन पेमेंट के अपोजिट साइड में यानी CR साइड में उन्होंने दे रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक ऑन 30 सितंबर 2018 एट द रेट 10% पर एनम 1,80,000 रुपीज। यानी उन्होंने 1,80,000 रुपए का एक FD करवाया है। 1,80,000 की एक FD करवाई है 10% इंटरेस्ट रेट पर ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर तो काउंट कर लीजिए, 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 6 मंथ। तो इस पर 6 मंथ का अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। दिया हुआ है 1,80,000 का FD 10% की रेट से 6 मंथ के लिए कितना हो जाता है ये 10% की रेट से? तो ये अमाउंट होता है आपका 9,000 रुपीज। कितना होता है? 9,000 रुपीज। तो इट मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन FD कितना रिसीव होना चाहिए था? 9,000। यानी करंट ईयर में आपको कितना टोटल 9,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन FD रिसीव होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में हमारे को केवल कितना दिया हुआ है? 4,500। तो इसका मतलब रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट जो है वो अभी भी रिसीव होना बाकी है। ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू तो हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू बट नॉट रिसीव। एक्रूड।
ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक्रूड इंटरेस्ट कितना ऐड होगा, तो टोटल 9000 है, इसमें से 4500 रिसीव हो चुका है, तो 4500 और ड्यू हो जाएगा, तो 4500 टोटल 9000। तो ये अपना इंटरेस्ट वाला जो ट्रीटमेंट है और इसका एडजस्टमेंट है वो भी हो गया। आया समझ में कहां से आया ये अमाउंट और किस तरह से कैलकुलेशन हुई है। तो इस तरह से मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया एफडी पर, टोटल 9000 बाहर लिख दिए, डिफरेंस अमाउंट ऐड कर दिया एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। क्लियर। तो ये डीआर साइड जो थी अपनी रिसिप्शन पेमेंट की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं अपनी सीआर साइड में, जो कि बहुत इजी सी साइड होती है, फटाफट से हो जाता है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट आइटम दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर के हैं जनरल एक्सपेंसेस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होंगे। ये ट्रांसफर हो गए जनरल एक्सपेंसेस 32,000 रुपीज एज इट इज। जनरल एक्सपेंसेस के बाद मेरे नेक्स्ट न्यूज़पेपर्स, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। ये न्यूज़पेपर आ गया 18,500, तो ये अमाउंट दोनों हो चुके हैं हमारे, इनको भी टिक कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30,000 रुपीज, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। ये इलेक्ट्रिसिटी 30,000 रुपीज आ गया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। फिर नेक्स्ट ले रखा फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, आप जानते हैं फिक्स डिपॉजिट जो है वो कैपिटल नेचर का है, इन्वेस्टमेंट है, और कैपिटल नेचर का आइटम इधर ट्रांसफर नहीं होता है। नहीं होता है तो कहां जाता है ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, कहां जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहां जाते हैं, जो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिए हुए हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, वो सारे आइटम करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में एफडी फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा। अब आपको पता है फिक्स डिपॉजिट फर्म के लिए क्या होती है, एसेट्स या लाइबिलिटीज, एसेट्स होती है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है आपको, ये यहां पर 1,80,000 रुपीज। तो ये फिक्स डिपॉजिट मैंने 1,80,000 यहां पर लिख दिया है करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर, समझ में आया। डीआर साइड से एक आइटम और जो हमने यहां पर ट्रांसफर नहीं किया था, लेगेसी नहीं किया था ना मैंने, बुक वाले ने किया होगा, मैंने ट्रांसफर नहीं किया था। तो मैंने कहा था ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, और कौन से ईयर की, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। लेगेसी किस तरफ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में ये लेगेसी मैंने लिखा है यहां पर 12,500 रुपीज का। तो ये अमाउंट हो चुका है हमारा लेगेसी का 12,500 रुपीज। आया समझ में। यानी इनकम साइड के अंदर जो आइटम दे रखे होते हैं वो आइटम जो होते हैं वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर होते हैं, और एक्सपेंसेस साइड में जो दे रखे होते हैं वो एसेट साइड में जाते हैं, क्योंकि हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं इसलिए इधर जाते हैं, और हमने अमाउंट रिसीव किया है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो ये आइटम और ये आइटम दोनों आपके ऊपर रिसिप्शन की बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना। रिसिप्शन पेमेंट का आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गया कहां जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट के बाद में दे रखा है बुक्स। बुक्स है हमारे पास में 70,000 रुपीज की, तो ये बुक्स भी कहां ट्रांसफर होगी, बैलेंस शीट के अंदर, और वो भी कौन सी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो ये यहाँ करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर बुक्स दिख रही है आपको, ये देखो बुक्स लिखी हुई है। कितना अमाउंट है बुक्स का, 70,000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कुछ 1,20,000 लिखा हुआ है, कहां से आया वो बाद में देखते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर बुक्स यहाँ पर ट्रांसफर होगी 70,000 की। चलिए नेक्स्ट, अगला है सैलरी। तो सैलरी तो रेवेन्यू नेचर का है, ट्रांसफर होगा रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये यहां आ गई सैलरी। अब मेरे सैलरी पर टिक मार्क लगा हुआ है, यानी सैलरी में कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखते हैं पीछे क्या है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 6,000। 31 मार्च 2019 को सैलरी 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग चल रही है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। क्या करते हैं, एड या आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एड कर दिया 6,000 रुपीज, तो 36 था सैलरी, एड किया 6,000 आउटस्टैंडिंग, टोटल हो गया 42,000। तो ये सैलरी का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया हमारा, 42,000 आ गई सैलरी आउटस्टैंडिंग एड करने के बाद में। फिर नेक्स्ट है सैलरी के बाद में रेंट। रेंट भी रेवेन्यू नेचर का है, ट्रांसफर कर देते हैं। रेंट दे रखा है हमारे को 65,000 रुपीज, तो ये हमने रेंट यहां ट्रांसफर कर दिया टू रेंट 65,000। रेंट पर भी टिक मार्क लगा हुआ है। रेंट में एडजस्टमेंट क्या है, तो रेंट में एडजस्टमेंट था हमारा 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। 1 मंथ का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है। कितने मंथ्स का,
1 मंथ का। अब ध्यान से समझिएगा इस ट्रांजेक्शन को। 1 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है और आपने टोटल पे कितने किए हैं 65,000, जो कि दिया हुआ है रिसेप्शन पेमेंट में, पेमेंट साइड में 65,000 पे किए। तो ये 65,000 जो है वो कितने मंथ्स के हैं, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो ये रेंट जो आपने पे किया वो कितने मंथ्स का है, 13 मंथ्स का है, क्योंकि 12 मंथ्स का तो जितना होता है वो आपने पे किया ही है, 1 मंथ का और एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो इट मीन्स आपने 13 मंथ का रेंट पे किया है। तो ये 65,000 13 मंथ के हैं, तो 1 मंथ का कितना होगा 65,000 डिवाइड बाय 13। 65,000 रुपीज 13 मंथ का अगर रेंट होता है तो 1 महीने का कितना होगा, तो 65 डिवाइड बाय 13 यानी 5,000 रुपीज। समझ में आया। 65,000 13 मंथ का रेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आपने 1 मंथ का एडवांस पे कर दिया, तो 13 महीने के पे कर दिए आपने, तो 65 डिवाइड बाय 13 मंथ कर दिए मैंने, तो 1 टोटल आता है 5,000 रुपीज 1 मंथ का रेंट, जो कि क्या है पेड इन एडवांस है। एडवांस में पे कर दिया यानी प्रीपेड। प्रीपेड को क्या करते हैं, लेस करते हैं। ये मैंने लेस कर दिया प्रीपेड रेंट 5,000 रुपीज। कैसे आए 5,000, तो ये ऐसा है 65 डिवाइड बाई 13 मंथ्स करने से तो 5,000 रुपीज रेंट आता है प्रीपेड। वो प्रीपेड रेंट 5,000 रुपए माइनस कर दिए, बचे 60,000, वो हमने बाहर लिख दिए रेंट के एडजस्टमेंट के। तो ये रेंट का एडजस्टमेंट भी हमारा हो चुका है। क्लियर। चलिए रेंट के बाद में नेक्स्ट आइटम आता है हमारा पोस्टेज चार्जेस। पोस्टेज चार्जेस रेवेन्यू नेचर के हैं, ये ट्रांसफर कर दिए इस तरह। पोस्टेज चार्जेस 3,000, ये कंप्लीट। पोस्टेज चार्जेस के बाद में दे रखा फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज कैपिटल नेचर का है, एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल नेचर की है, वो इसमें ट्रांसफर नहीं होती है। नहीं होगी तो कहां जाएगी, कहां जाएगी बैलेंस शीट में, कौन से ईयर की, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो ये देखिए करंट ईयर की बैलेंस शीट, इसमें फर्नीचर दिख रहा है आपको, ये रहा फर्नीचर। कितना अमाउंट है फर्नीचर परचेज का, 1,05,000 रुपीज। तो ये 1,05,000 रुपीज मैंने यहां लिखे हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट अभी बाकी है तो इसको बाद में समझते हैं और क्या है, लेकिन 1,05,000 यहां आ रहा है, बस ये समझ लीजिए अभी फिलहाल। फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट आइटम है हमारा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो यहां पर ट्रांसफर नहीं होता है, पता है आप सभी को। तो कहां जाएगा बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखिए मैंने कहा था पहले ही, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से गया, और क्लोजिंग बैलेंस जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से। देखिए अमाउंट है इसका 30,000 और 82,000। देखिए इधर आंसर में है 30,000 82,000 ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये दोनों आइटम्स भी हमारे ट्रांसफर हो गए इस तरफ बैलेंस शीट में। कंप्लीट यहां तक। तो ये आपका रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो जो चीजें जानी थी वो चली गई, बची हुई चीजें करंट ईयर की बैलेंस शीट में चली गई। कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारे एडजस्टमेंट में कुछ बाकी तो नहीं रह गया। तो जैसे देखिए आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का हमने कर दिया, सैलरी का एडजस्टमेंट हो गया, रेंट का हो गया। लास्ट है ऑन 1 अप्रैल 2018 सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर रुपीज 1,20,000 एंड बुक्स रुपीज 50,000। सोसाइटी के पास में 1 अप्रैल 2018 को यानी लास्ट ईयर में 1,20,000 का तो फर्नीचर है और बुक है उनके पास में 50,000 रुपीज का। ये बैलेंस दिया हुआ है। कौन से ईयर का बैलेंस है ये, 2018 का। और फर्नीचर और बुक्स दोनों असेट्स हैं, तो वो कहां लिखी जाती है, बैलेंस शीट में। कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में। कौन से ईयर की, लास्ट ईयर की, क्योंकि 2018 के हैं। तो देखिए मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर यहां पर ये फर्नीचर और बुक्स 120 और 50,000 रुपीज जो दे रखे थे वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। आया समझ में। अब इसको छोड़िए सबको, हम पहले अब सिंगल सिंगल अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी हैं रिसिप्शन पेमेंट से, जो एडजस्टमेंट है वो भी हमने कर दिए। अब इसको क्या कर लेते हैं, सीआर डीआर एडलेस कर लेते हैं और डिफरेंस निकाल के हमारा सरप्लस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सब पे टिक मार्क लगा हुआ है, सारे एडजस्टमेंट हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब्सक्रिप्शन का हो गया, जनरल एक्सपेंसेस, ये सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, पोस्टेज हो गया, लॉस हो गया, सब हो गए। तो आप सीआर की टोटल करेंगे। सीआर की टोटल आ गई 4,01,000 रुपीज। उसमें से मैंने डीआर वाली टोटल को माइनस किया तो रिमेनिंग बचता है 2,02,500 रुपीज। तो वो आ जाएगा मेरा सरप्लस। आया समझ में। सीआर की टोटल की, डीआर वाली टोटल माइनस की, तो जो बचा वो अमाउंट लिख लेंगे हम टू सरप्लस के नाम से।
अब बुक के अंदर देखिए इसका आंसर जो है वो आ रहा है 2,15,000। बुक में आंसर आ रहा है 2,15,000 सरप्लस के, सॉरी 275। मेरे कितना आ रहे हैं 2,02,500, नहीं सॉरी एक मिनट, सरप्लस 2,15,000 आ रहा है बुक के अंदर, मेरे आ रहे हैं 2,02,500 रुपीज। 12,500 रुपीज का आ रहा है डिफरेंस। वो क्यों आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। वो डिफरेंस आ रहा है मेरा लेगेसी की वजह से, क्योंकि बुक वालों ने उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लिया, मैंने उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट किया, इस वजह से मेरे इसमें आंसर में डिफरेंस आ रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, लास्ट तक जाते जाते सब सुधर जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 2,02,500 कंप्लीट। यहां तक ये अपना अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको साइड कीजिए। अब आ जाइए बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में समझते हैं कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, कैसे जाएगा। तो पहले मैं यहां पर जो मेरा रफ काम है उसको इरेज कर देता हूं। बैलेंस शीट में भी कुछ आइटम्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ चुका है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर और बुक्स जो कि हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी वहां से आ चुकी है लास्ट ईयर की। अब यहां पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कहां दिया हुआ है ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 रुपीज 20,000। तो आप समझिए ये बैलेंस शीट कैसे बनती है। इस बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम तो आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर से। रिसिप्ट एंड पेमेंट से केवल एक ही आइटम आता है यहां पर, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, है ना। बाकी सारे आइटम जो होंगे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखे होंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लास्ट ईयर का जो भी डेटा हो वो सारा इधर पटक देना है आपको। क्या लास्ट ईयर का जो जो डेटा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख जाए सब इधर पटक दो। मुझे दिख गया, एक तो सब्सक्रिप्शन दिखा 20,000, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फर्नीचर दिखा, बुक्स दिखी, वो भी लिख दी मैंने, बस। और इसके अलावा लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं है। बाकी सब करंट ईयर की है, जैसे सैलरी थी, रेंट था, वो सब करंट ईयर के थे, तो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे इसलिए। फिर हमने टोटल की इधर साइड की, टोटल हुई हमारी 3,85,500। इस साइड में कुछ भी नहीं था, अगर होता तो 3,85,500 में से इधर वाली टोटल माइनस करते, जो बचता वो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास में आ जाता कैपिटल फंड, जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया है, बैलेंस शीट बनाई है। वो आइटम हमारा है कैपिटल फंड, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है और बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल जरूरी है। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, जिससे बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास आ गई कैपिटल 3,85,500 रुपीज की। ये हमारी फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट। अब मेन है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसको थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में तो केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जो लास्ट ईयर के डेटा होते हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को भी ध्यान रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी ध्यान रखना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा किस तरह से बनेगी। और इंपॉर्टेंट यही है, आंसर तो आपको यही पूछा है, ये तो एक्स्ट्रा बनी है हमारी इसके लिए। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पर किस तरह से बनेगी। तो देखिए इसमें कुछ आइटम हमारे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस गया था यहाँ पर, तो क्लोजिंग बैलेंस गया यहाँ पर, ये दोनों आइटम हो चुके हैं हमारे। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो जो आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गए वो भी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। लाइक फिक्स डिपॉजिट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, लेगेसी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। कुछ और आइटम भी थे जैसे फर्नीचर था, बुक्स थी, उनका ट्रीटमेंट अभी बाकी है, वो देखते हैं वो सब कैसा होगा। तो ये तो हमने ट्रांसफर कर दिए, तो लिख दिए। अब हम समझते हैं फर्नीचर और बुक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर फर्नीचर दे रखा है आपको 1,20,000 रुपीज का, तो इसका मतलब वो फर्नीचर तो अभी है ही आपके पास में। तो 1,20,000 तो फर्नीचर है लास्ट ईयर का, मैंने यहां लिखा है फर्नीचर 1,20,000 लास्ट ईयर का फर्नीचर, प्लस इस ईयर में और परचेज किया था जो कि अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा था 1,05,000 रुपए का फर्नीचर, जो कि मैंने आपको बताया था ये 1,05,000 रुपीज जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो परचेज किए थे तो मैंने ऐड कर दिए। उसके साथ साथ ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में दे रखा था फर्नीचर सोल्ड, बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 37,000 था, तो 50,000 के सेल भी कर दिया फर्नीचर, तो ये सेल वाला माइनस कर दिया। तो क्या किया देखो, लास्ट ईयर का बैलेंस प्लस करंट ईयर में कितना परचेज किया माइनस सेल कितना किया, तो डिफरेंस बच गया हमारे पास में 1,75,000 रुपीज का। तो इस तरह से फर्नीचर का अमाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है कि फर्नीचर का अमाउंट 1,75,000 रुपीज आएगा। तो क्या क्या ध्यान रखा देखो हमने, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज जो कि रिसिप्शन पेमेंट में था,
प्लस उसी के अंदर सेल भी था, वो तीनों चीजें देखी हमने। तो ये प्लस माइनस करने पर अमाउंट आया 175। तो फर्नीचर कंप्लीट। सेकंड नंबर पर आ रही है बुक्स। बुक्स में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए बुक्स लास्ट ईयर भी थी आपके पास में 50,000 रुपीज की। तो ये बुक्स वाला ट्रीटमेंट देखिए यहाँ पर 50,000 लास्ट ईयर का बैलेंस। इस ईयर हमने और परचेज की थी 70,000 की, जो कि रिसेप्शन पेमेंट में दे रखा है। वो 70,000 और परचेज के ऐड कर दिए इसमें। तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी होगी 1,20,000 रुपीज की। तो ये बुक्स का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो गया हमारा 1,20,000 रुपीज हो गए बुक्स और फर्नीचर दोनों। अब इसके अलावा और क्या क्या बच रहा देखिए। इसमें से फर्नीचर बुक हो गए, ये तीनों भी हो चुके हैं वैसे, दोनों कैश का बैलेंस, दोनों नए कैश के बैलेंस आ गए। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं इससे। इसमें करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो लिखेंगे। तो यानी रिसेप्शन पेमेंट इन बैलेंस शीट में से आइटम इधर आ गए हैं। अब हम देखते हैं रिसेप्शन पेमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट थे जो अब करने बाकी रह गए हैं। तो हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में जैसे हमारे को दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 15,000 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 15,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किधर लिखता है, असेट्स या लाइबिलिटीज? किधर, असेट्स में, लाइबिलिटीज में नहीं। नाम आउटस्टैंडिंग है लेकिन है क्या वो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन है इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पर कहा गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा मैंने। टोटल कितने लिखे बाहर 15,000 रुपीज। अब इसको और क्लासिफाई करना होगी 15,000 रुपए में क्या क्या है। तो देखिए करंट ईयर का तो है इसमें 7,000 जो कि आपने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए 2019 में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 और 8,000 रुपीज जो मैंने यहां पर आपको कैलकुलेशन करके बताई थी 8,000 रुपीज वो लास्ट ईयर के अभी तक भी ड्यू चल रहे हैं। तो ये 8,000 रुपीज वो है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 15,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमने असेट साइड में लिख लिया है, ये भी कंप्लीट। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है और एक दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 लिख ली। फिर उसके साथ में ही था 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड। प्रीपेड क्या होती है, असेट्स। ये असेट साइड में हमने लिखा यहां पर प्रीपेड रेंट 5,000 रुपीज, यहां से आया ये। कहां गया रेंट, ये रहा 5,000 रुपए रेंट के लिख लिया हमने यहां से। और रेंट के अमाउंट जो है वो यहां पर लिख लिया हमने, कंप्लीट। रेंट के बाद में अगला एडजस्टमेंट है हमारा ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर, और वो तो हो चुका है 1 अप्रैल वाले। तो ये सारे एडजस्टमेंट गए, सारा हो गया एडजस्टमेंट। अब एक चीज और, आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर देखिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा था। 2017-18 का भी था, 18-19 का भी था और 19-20 का भी था। 17-18 का एडजस्टमेंट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर ये 8,000 रुपीज का पुराना वाला पुराने में चला गया यहाँ पे। 18-19 का एडजस्टमेंट यहां कर दिया हमने। 19-20 का अमाउंट जो है वो भी बाकी चल रहा है, यानी 2019 में 2020 के पैसे एडवांस में रिसीव हो चुके हैं। रिसीव इन एडवांस क्या होती है वो, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी साइड में मैंने सबसे पहला नाम लिख दिया अनअर्ड सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज। तो कहां से आए हैं, ये 5,000 आपके रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर से आए हैं। क्लियर, सब्सक्रिप्शन भी खत्म। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास में केवल कैपिटल। तो ये कैपिटल जो होती है ओपनिंग बैलेंस शीट से जो आई आपने कैलकुलेट की, वो ट्रांसफर हो जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, यहां पर कैपिटल फंड के नाम से। ये हमने लिख दी कैपिटल 385,500। ये इसके अंदर ऐड किया जाता है सरप्लस को, जैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, नेट लॉस को लेस करते हैं। वैसे ही सरप्लस जो है एक तरह से नेट प्रॉफिट है। तो सरप्लस को यहां क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 2,02,500, ये 2,02,500 मैंने ऐड कर दिया। यही अगर सरप्लस की जगह डेफिसिट होता इस साइड में, तो मैं डेफिसिट को क्या करता यहां पर लेस कर देता। फिलहाल डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है, ऐड कर देते इसके अंदर। ये अमाउंट आ जाएगा 588, यानी 5,88,000 हमारी कैपिटल फंड का बैलेंस जो है वो आ गया। अब सारे कंप्लीट हो गए। देखिए सब पे टिक मार्क चेक करते हैं। ये कैपिटल वाला अभी कर दिया हमने एडजस्टमेंट। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन हो गया, रिसेप्शन पेमेंट से आया, लेगेसी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया और कैपिटल हो गया। इधर वाले कंप्लीट। इधर में कैश इन हैंड कंप्लीट, कैश एट बैंक कंप्लीट, फिक्स डिपॉजिट कंप्लीट, फर्नीचर भी हो गया एडजस्टमेंट, प्रीपेड रेंट अभी 5,000 रुपीज हमने लिख दिए थे।
एक्रूड इंटरेस्ट, अब ये देखिए एक्रूड इंटरेस्ट यहां पर लिखा हुआ है, तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, असेट्स है 4,500 रुपीज, तो ये 4,500 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट के इधर लगे। आप चाहें तो ये एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही ऐड करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 1,80,000 का जो बैलेंस है फिक्स डिपॉजिट का, उसमें एक्रूड इंटरेस्ट के पैसे ऐड करके आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपए हमने लिख दिया, पहले ही टिक हो गए। तो इस तरह से हम अपनी टोटल कर लेंगे दोनों साइड की, तो टोटल आ जाएगी हमारी 6,11,500 रुपीज। तो देखिए बैलेंस शीट की टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टोटल आपकी मैच हो जाएगी 6,11,500, बुक में भी आ रही होगी आपकी और मेरे इसमें भी आएगी। फर्क कहां पड़ा, केवल ये यहां पर सरप्लस में हमारे, और सरप्लस में फर्क क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, लेगेसी की वजह से। क्योंकि क्वेश्चन में लेगेसी को उन्होंने रेवेन्यू नेचर का ट्रीट किया और मैंने इसको कैपिटल नेचर का ट्रीट किया, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ डिफरेंस आया। और लेकिन लास्ट में जाते जाते मेरी टोटल वापस से सेम आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी थी। तो देखिए अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, करीब 45 मिनट से भी ऊपर का वीडियो बन चुका है, जबकि मैंने पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। तो इसलिए मैं क्वेश्चन हैंड टू हैंड साथ में सोल्व नहीं करता, बट मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा और तीनों एक साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो होप सो कि समझ में आ गया है, और ये भी कि आप लोग आगे के क्वेश्चन जो है खुद सोल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सके वो कीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना प्रैक्टिस में आ जाएगा और क्वेश्चन जो है फिर आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देखते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए नोट कीजिए इसको। थैंक यू।